गंडई में मंगलवार शाम मौसम ने करवट बदली और तेज हवाओं से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जो पूरी रात रुक रुक कर होता रहा। पूस के महीने में सावन का एहसास कराते यह समय बारिश ने उपार्जन केंद्रों में रुके धान को बुरी तरह भिगा दिया। हालांकि कैंप कवर के भरोसे समिति कर्मचारियों ने धान भीगने से बचाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन छल्ली में रखे धान को ही पूरी तरह से भीगने से बचा पाए। मंगलवार को तराजू बाट के बाद खरीदा और खुले बोरियों में रखा धान बुरी तरह से भीग गया। उपार्जन केंद्र में यह स्थिति बन गई कि जगह जगह पानी भर गया। सुबह से कर्मचारी छल्ली के ऊपर कैप कवर में जमा पानी को हटाने की मशक्कत करते दिखे। पता चला है कि बारिश के पूर्वानुमान की जानकारी प्रसारित होने के साथ ही ब्लॉक के लगभग सभी समितियों ने बारिश से धान बचाने पर्याप्त तैयारी की थी, मगर फिर भी लगातार धान की आवक और उठाव नहीं होने के कारण लगभग समितियों में धान को बचा पाना मुश्किल है और ऐसे स्थिति में धान का भीगना तो लाजमी है। वहीं मंगल बुध दरमियानी पूरी रात बारिश में ठंड बढ़ गई है। एक तरफ शासन प्रशासन रिकॉर्ड धान खरीदी का ढिंडोरा पीटने लगा है, मगर दूसरी तरफ धान खरीदी में प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। कहीं समय पर उठाव ना होना तो कहीं बारदाने की कमी, त्रिपाल की कमी, कहीं चबूतरा नहीं होने से धान की नुकसान सामने आया है। अब देखना यह है कि आगे इस सब नुकसान से बचने के लिए प्रशासन शासन क्या करता है। हुई है तो अभी आपके यहाँ समिति में क्या व्यवस्था क्या है? अब ऐसा हुआ कि कल तो हम लोग 2500 बारदाना सबसे कम खरीदी कल ही की थे, क्योंकि मौसम को देख के हम लोग 2500 बोरे को कम से कम व्यवस्थित कर लेंगे ऐसे सोच के 5 बजे तक खरीदी कंप्लीट कर लिए थे और 1700 कुछ बोरा था, उसको छल्ले भी लगा लेते। पर बारिश इतनी तेज हुई 5 से 6 बजे के बीच, इतनी ज्यादा कि व्यवस्था करने में हम लोग पूरा भीड़ गए थे। जितना भी तिरपाल लगा रहे थे सब हवा में उड़ जाता था, इतना तेज। अनुमानित कितना नुकसान हुआ होगा बारिश से? अनुमानित अभी 600-700 कट्टा समथिंग जो है वो भीगा हुआ है। उसको अब हम दूसरे बारदाने में पलटवा के उसको छल्ली लगवाए। कितना कट्टा भी है अपने यहाँ? अपने यहाँ फड़ में तभी बाकी तो सब ढका हुआ है, जितना भी स्टेक लगा हुआ है वही 600-700 कट्टा है जो फड़ में। कमी क्या चीज की है आपके यहाँ? कमी यहाँ पे सबसे बड़ी कमी चबूतरा की व्यवस्था भी इतनी छोटी सी मैदान है, और सबसे बड़ी बात परिवहन की है। आज तक 10 साल के रिकॉर्ड हो गया है, इतना स्टॉक हमारे सोसाइटी में कभी नहीं था। 25,000 समथिंग यहाँ पे क्विंटल रखा हुआ है, और 25,000 क्विंटल जहाँ की बफर लिमिट है 6,000। कितने किसान पंजीकृत हैं? पंजीकृत किसान यहाँ पे 1163 है, उसमें से 836 किसान ने अभी तक धान विक्रय कर चुका है। और सबसे बड़ी दिक्कत अगर परिवहन होती तो व्यवस्था इतनी अच्छी होती कि पिछले समय कलेक्टर सर भी आए थे यहाँ पे, देखे थे यहाँ की व्यवस्था, लेकिन उस बार परिवहन अच्छी से हुई थी। बाद में परिवहन की गति, मौसम 2-3 दिन से खराब दिख रहा था, उसकी तैयारी आप लोगों की क्या थी? मौसम खराब हम लोग को सूचना पहले से मिल चुका था। हम लोगों ने सोचा था कि कल की खरीदी बंद कर देंगे करके, प्रशासन जो निर्देश था कि कम से कम खरीदी बंद नहीं, खरीदी बंद करना ऑप्शन नहीं था। इसकी व्यवस्था जो धान भीगे दिख रहे हैं अभी, उसमें क्या तैयारी थी आपका? इसमें ऐसा था कि हम लोग तिरपाल 35 नग मंगा के रख लिए थे पहले से ही। तिरपाल को पूरा कल सुबह से ही हम लोग ढकवा दिए थे, जितने भी अपने पास स्टॉक था सब में तिरपाल लगा हुआ था। मेन मुद्दा क्या हुआ, कल जो खरीदी हुई है उसी का रख रखाव थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि हम लोग जितने भी ढक रहे थे हवा के कारण सब उड़ जा रहा था। इसलिए थोड़ी बहुत भीगा है जो धान, उसको भी व्यवस्थित करके नए बारदाने में पलटवा के उसको अभी व्यवस्थित तिरपाल से ढकवा के रखवा देंगे। अभी जो धान भीगा हुआ है वो पलटी मारने से क्या ठीक हो जाएगा? धान वो ऐसा है कि बारदाना भीगा हुआ धान उतनी नुकसान नहीं हुई है। धान को हम लोग पूरा निकाल के उसको देखे हैं, धान के जो ऊपरी हिस्सा है वो थोड़ी सी भीगी हुई है, बाकी तो धान जैसे भी है वैसा ठीक है, सूखा हालत में है। आपका नाम? और हाँ, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर भूपेंद्र कुमार जंघे, समिति बरबसपुर। नमस्कार, हम इस वक्त हैं लीमो धान खरीदी केंद्र के सोसाइटी में, और कल शाम से जो लगातार रात में बारिश हुई है उसकी स्थिति देखने के लिए आज हम यहाँ लीमो सोसाइटी धान खरीदी केंद्र में पहुंचे हुए हैं। और यथा स्थिति देखने के बाद पता चल रहा है कि सबसे पहली कमी जो है यहाँ धान खरीदी केंद्र में धान को ढकने के लिए जो त्रिपाल की जरूरत होती है उसकी। दूसरा व्यवस्था यहाँ हर सोसाइटी में इस क्षेत्र में देखने के लिए मिल रहा है चबूतरा की। तीसरी सबसे कमजोरी प्रशासन की है, जो यह आधा अधूरे तैयारी के बीच जो खरीदी हो रही है उसमें है धान का उठाव। लगातार धान के उठाव नहीं होने की वजह से सोसाइटियों में धान की स्थिति, जाम की स्थिति पड़ी हुई है। और आज लीमो सोसाइटी में समिति प्रबंधक के द्वारा एक लापरवाही देखी गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ प्रशासन के द्वारा चबूतरा बनवाया गया है धान को ऊपर रखने के लिए, लेकिन उस चबूतरे में पूरा कबाड़ को रखा गया है। और धान जो है आप मेरे बगल में देख सकते हैं, धान जो है यहाँ नीचे में रखा गया है, जिसके वजह से पानी गिरने के कारण नीचे का जो धान है पूरा भीग चुका है। कुछ दिन में
ये जड़ी धान से निकालना चालू हो जाएगा और ये भी प्रशासन के लिए एक सिरदर्द है और प्रशासन के लिए एक बड़ी चपत है, बहुत बड़ा नुकसान है। जिस तरह नुकसान पिछले वर्ष उठाव की वजह से हुआ था प्रशासन को, इस वर्ष भी वही स्थिति देख